दोस्तों, अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आप उस 10 लाख रुपए को एफडी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप उस पूरे 10 लाख रुपए को एक ही एफडी के अंदर इन्वेस्ट कर दें, यानी कि सिंगल एफडी के अंदर इन्वेस्ट कर दें, या फिर आप उसे 10-10 यानी कि 10 एफडी के अंदर यानी 1-1 लाख रुपए करके 10 एफडी बना लें और उसके अंदर इन्वेस्ट कर लें। तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। तो अब सवाल ये आता है कि इन दोनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन-सा है? बेटर ऑप्शन कौन-सा है इन दोनों ऑप्शन में से? किसमें आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा और किसमें आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा? तो इसी के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सपोज़ कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं, ठीक है? आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं एक सिंगल एफडी के अंदर, और वहाँ पर आपको उस एफडी में आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है सालाना। और आप 10 साल का एफडी करवाना चाहते हैं, और जो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट होगा यानी पूरे 10 साल के बाद जो आपके पास मैच्योरिटी अमाउंट आएगी यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो होगा 19,70,000 रुपए, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन में भी हम क्या करते हैं, हम 10 अलग अलग एफडी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और सभी एफडी के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो उसमें भी जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो मुझे 7% उसमें भी मिल रहा है पर साल, यानी कि पर ईयर, और प्लस यहाँ पे हम उसको 10 साल का इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो रिटर्न होगा 19,70,000। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम उस पूरे 10 लाख को एक सिंगल एफडी के अंदर इन्वेस्ट करें या फिर हम 10 अलग-अलग एफडी के अंदर इन्वेस्ट करें, यहाँ तो रिटर्न सेम है। आपको रिटर्न यहाँ पे देखने को सेम मिल रहा होगा, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे जैसे होता क्या है कि सपोज़ क आपको कभी इमरजेंसी आ गई, आपको 50,000 या फिर 1 लाख रुपए की इमरजेंसी आ गई और आपको पैसे चाहिए, तो आप क्या करते हो कि आप एफडी को ब्रेक कर देते हो। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि आपने जिस सिंगल एफडी के अंदर इन्वेस्ट किया है 10 लाख रुपए, उस पूरे 10 लाख के एफडी को ब्रेक करना होता है। अब इससे होता क्या है कि जब आप एफडी ब्रेक करते हैं ना, तो यहाँ पर जो आपको 7% सालाना इंटरेस्ट रेट मिल रहा था वो मिलना बंद हो जाता है। लेकिन अगर वहीं आप अगर 10 अलग अलग एफडी में 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते हैं या फिर 2-2 लाख रुपए, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर सिर्फ आपको एक सिंगल एफडी ब्रेक करने की जरूरत होती है। बाकी जो नौ अलग एफडी है जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया है, वो उसका जो इंटरेस्ट है आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो ये एक दूसरा सबसे बड़ा फायदा होता है एक मल्टीपल एफडी का। सपोज आपने जिस एक सिंगल एफडी के अंदर 10 लाख रुपए डाले हैं और इमरजेंसी में अगर आपने उसको ब्रेक किया पूरे 10 लाख, तो वहां पर आपको पेनल्टी देना पड़ सकता है, यानी कि जिसको हम कहते हैं प्री मेच्योर विड्रॉ पेनल्टी। मतलब आपने वहां पे एफडी को 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया, लेकिन आप उससे 10 साल पहले यानी कि 2 साल या 3 साल या 6 महीने में निकाल लेते हैं, जो तो वहां पर आपको प्री मेच्योर पेनल्टी देना पड़ता है। और ये जो पेनल्टी होता है ये 0.5 से लेकर 1% तक टोटल अमाउंट, यानी जितना अमाउंट आपने ब्रेक किया है एफडी में उस अमाउंट पर लगता है। लेकिन वहीं अगर आप 10 अलग अलग एफडी के अंदर एक ही एफडी को ब्रेक करते हैं, तो वहां पर जो आप एक ही एफडी को तोड़ेंगे, यानी कि जो 1 लाख का एफडी है आप सिर्फ उसको तोड़ेंगे प्लस, और वहां पर होता है क्या है कि जो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा वो सिर्फ 1 लाख रुपए ही पेनल्टी देना पड़ेगा प्लस, और उसके बाद और उसके साथ क्या होता है कि जो नौ लाख रुपए है उस 9 लाख पे आपको वहां पे हर साल इंटरेस्ट मिलता रहेगा। वो इंटरेस्ट बिल्कुल ही रुकेगा नहीं। लेकिन अगर आप एक सिंगल एफडी को ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मल्टीपल एफडी वाला जो ऑप्शन होता है उसमें कम पेनल्टी लगता है। थर्ड प्रॉब्लम इसमें होता है, वो होता क्या है कि डीआईसीजी एक रूल है जो ये कहता है कि अगर आपके बैंक में आपने कितना भी डिपॉजिट कर लिया हो, तो बैंक आपको मैक्सिमम सिर्फ 5 लाख रुपए तक का ही इंश्योरेंस कवर करेगा। यानी अगर आपके अकाउंट में अगर 1 करोड़ रुपए है या फिर 50 लाख रुपए हैं और बैंक किसी भी कारण से बंद हो जाता है या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो बैंक क्या करेगा, बैंक यानी जो एक संस्था है डीआईसीजीसी, वो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए तक का ही इंश्योरेंस देता है। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ कि आपने उस पूरे 10 लाख को एक सिंगल एफडी के अंदर क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। तो अगर अब बैंक के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है तो बैंक आपको 10 लाख रुपए सिर्फ 10 लाख रुपए ना देकर क्या करेगा, आपको सिर्फ 5 लाख रुपए ही देगा, यानी कि मैक्सिमम सिर्फ 5 लाख रुपए देगा। लेकिन अगर आप मल्टीपल ऑप्शन वाला यानी कि मल्टीपल एफडी वाला ऑप्शन चूज करते हैं, जहां पर आप 3 अलग अलग बैंक को में अलग अलग 3 एफडी खुलवाते हैं, जहां आप 4 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख ऐसे करके अगर खुलवाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि ये जो अमाउंट है, जो इंश्योरेंस अमाउंट है, जो डीआईसीजी का इंश्योरेंस अमाउंट है, उस अमाउंट से नीचे यानी कि उसके नीचे यहाँ पर आपका डिपॉजिट है, यानी कि आपने इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पर जो आपका अमाउंट है टोटल अमाउंट आपको मिल जाता है। यानी एक तरीके से यहाँ पर अगर आप मल्टीपल एफडी वाला ऑप्शन चूज करते हो, तो यहाँ पर एक तरीके से आपको एक सेफ इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए हो सकता है अगर आप उसको मल्टीपल एफडी के अंदर ब्रेक करते हैं।
तो ये थर्ड ऑप्शन था यहाँ पर। एक जो सबसे अच्छा बेनिफिट होता है मल्टीपल एफडी का, कि सपोज कि अगर आपने एक सिंगल एफडी के अंदर इन्वेस्ट कर लिया है और आपको किसी दूसरी जगह इस एफडी से अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे कि आप उस पूरे 10 लाख को निकाल लेंगे, जो कि निकालना इसी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ एक ही सिंगल एफडी के अंदर पूरे अमाउंट को यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। तो अगर आपने उस एफडी को निकाल लिया और अगर आपने उसको इन्वेस्ट नहीं किया किसी दूसरी जगह, तो धीरे धीरे वो पैसा क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, ठीक है, यानी कि आपके पास मल्टीपल एफडी है, यानी कि आपने अलग अलग बैंक के अंदर एफडी करवा रखा है, तो वहां से निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हमें ये लगता है कि छोड़ो, कौन इतने अलग अलग बैंक में जाके एफडी को ब्रेक करे या फिर ऑनलाइन ब्रेक करे, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि इन दोनों में से कौन सा बेटर ऑप्शन हो सकता है, या फिर अगर इमरजेंसी आ जाती है, या फिर जो आपको पेनल्टी लगता है वो किस पे ज्यादा पेनल्टी लगता है, किस पे कम पेनल्टी लगता है, प्लस जो आपका डीसी जीसी का जो रूल है किस में आपको बेनिफिट देता है, सिंगल वाले एफडी के अंदर या फिर मल्टीपल वाले एफडी के अंदर, और एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी होता है। ठीक है, तो ये ऐसे 4 पॉइंट थे जब आप एक सिंगल एफडी के अंदर इन्वेस्ट करें या फिर अलग अलग एफडी के अंदर इन्वेस्ट करें। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और अगली वीडियो में आपको किस टॉपिक पर बनाऊं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।